क्योंकि जिनका अंतस्थ से जुड़ा होता है, चाहे वो कोई भी उम्र में रहे, हमारे यहाँ उम्र का दर्जा नहीं होता है, चारित्र का दर्जा दिया जाता है कि जो चारित्र में रहेगा वो ही बड़ा माना जाता है। भले हमारे गुरुदेव से अबीर मुनि जी बड़े होंगे उम्र में, पर चारित्र में छोटे थे, और उस चारित्र के नाते गुरुदेव के द्वितीय नंबर के शिष्य थे, और वो शिष्य के लिए गुरुदेव अपनी वाणी से आदरांजलि उस दिवंगत आत्मा के बारे में परम पूज्य गुरुदेव श्रुत मुनि जी महाराज अपने वाणी। गुरुदेव अहिंसा के अवतार 24 तीर्थंकर भगवान पंचकर्ण श्री भगवान परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय, प्राप्त स्मरणीय मन मंदिर के देवता, श्रद्धा के केंद्र बिंदु, कर्नाटक वचवी श्री गौर तपस्वी खड्डधारी गोरक्षक परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत आचार्य भगवान ज्ञानी ज्ञानी तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के महापुरुषों के पवित्र पावन जन भावपूर्ण कोटिश वंदन नमस्कार। अत्र विराजित परम आदरणीय, परम पूजनीय, महाश्रवण महाराष्ट्र प्रवर्तक मौन साधक परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में भावपूर्ण वंदन। मेरे सहयोगी जीवन के सहयोगी संस्कार दिवाकर आलोक ऋषि जी, तपस्वी रत्न सेवा भावी विद्या निवासी अक्षर मुनि जी, मधुर मुनि जी आदि संतगण, चंदन बाला के पाठ को सुशोभित करने वाले उत्कृष्ट सेवा भावी सरल आत्मा पूज्य सत्य प्रभा जी महाराज आदि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सेवा भावी समस्त संत साधु मंडल का अभिनंदन। आनंद समूह शरण में सदगति के द्वार को खोलने वाले साधक आत्मा के लिए आदरांजलि अर्पण करने के लिए आए हुए धर्म जिज्ञासु श्रद्धावान माताओं पिताओं भाइयों और बहनों, प्रभु परमात्मा के वचन महापुरुषों से सुने हुए वाक्य और सत्य घटी हुई घटनाएं जीवन को कई संदेश और प्रेरणा देकर चली जाती है। सुनना एक बात है, बोलना एक बात है, पर आंखों देखे देखना यह सर्व महत्वपूर्ण बात है। सुनने के लिए हम बहुत कुछ सुन लेते हैं, वह ऐसे चले गए थे, उन्होंने ऐसा कर दिया था, वहां पर ऐसा हुआ था। देखने और बोलने के लिए भी वह हम बोल देते हैं, पर प्रत्यक्ष में जब हम आंखों से देखते हैं तब वो सुना हुआ या देखा हुआ या बोला हुआ आत्मसात होता है कि हर आत्मा के साथ में ऐसा ही होने वाला है। मेरी उम्र के 40-42 साल में और मेरी दीक्षा के 23-24 साल के अंदर मैंने पहले बार यहाँ पर एक मृत आत्मा, एक ऐसी काया जो आत्मा निकल गई और शरीर रह गया। और पीछे क्या होता है, बोलने के लिए तो मैंने बाहर प्रवचन में कई बार और हर टाइम बोलते ही है, व्यक्ति आया और जाएगा और उसका पार्थिव शरीर बना रह जाएगा, पर प्रत्यक्ष में जब देखते हैं उनके पैरों को दबाओ, हाथों को दबाओ, गर्दन को दबाओ, कुछ भी महसूस होता नहीं है। जब तक
दीक्षा लेने वालों को, वैराग्य आने वालों को उम्र देखा जाता नहीं है। अंतिम समय में भी दीक्षा ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अंतिम वक्त आ गया और सामने वाले के अगर भाव है तो वो भी क्या ले सकता है, दीक्षा ले सकता है। जैसे आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा, हमारे संस्कार नारसी प्रीति सुधा जी महाराज साहब, जिनकी सातों ही बहनों ने क्या ली हुई है, दीक्षा। यार बहन, एक बहन श्रीरामपुर वाली बहन ने दीक्षा नहीं ली तो अंतिम समय में वे भावना खाते रहे, तो अंतिम वक्त में उन्हें क्या आ गई, सभी ने दीक्षा ली, बाद में संतारा लिया और रात्रि में संतारा देख गया। ऐसा भी होता है, यह भी सुना हुआ
मेरा एक नियम है, सब संत मेरे प्रवचन में। हम जब तक सत्य हरि अगर हमारे साथ में रहे तो हम सबको यही रहता, सबके सब छोटे से लगाकर बड़े तक 1 घंटा जिनवाणी के लिए दो। उस पाठ को हमें प्राप्त हुआ। हम घाटे से उठकर कहां पर आकर बैठे हैं? पाटे पर आकर बैठे हैं। कमरे का पाटा तो मिलता रहेगा, घर में ही मिला कमरा का पाटा। यह पाटा प्रवचन माता का पाटा मिलना कुंडवानी है। बुखार भी आ जाए तो क्या हो गया? हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, सब करते हैं, तो बुखार में क्यों नहीं आना? मेरा तो ये सब मेरी शिष्य, मेरी शिष्याएं, सबको ये नियम है और सब जने वो पालना करते हैं। मानने वाले बराबर पाटे पर आना। और हमारे अभी मुनि जी भी रोज पाटे पर, आप सबने देखा, रोज पाटे पर आए। 1 तारीख से नहीं आए, 1 तारीख के दिन उन्हें थोड़ी असाता उदय में आया और मैंने कहा मत आओ, आप आराम करो। और वो धीरे धीरे बढ़ता गया। कर्म कब उदय में आते हैं, वेदनीय कर्म कब उदय में आते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। और ऐसा होने लगा, शरीर से सारा कहा जाता है ना, गंदगी सारी निकलना, साफ होना। आज अगर देखा जाए, मैं तो धन्यवाद देता हूँ हमारी ये दोनों संतों को। हमारे मधुर मुनि जी ने भी 4 साल से लगातार एक दादा के समान उनकी सेवा में, साथ में बरोबर बैठना, उठना, सेवा करना, यह एक फर्ज पूर्ण रूप से निभाया। और पूरा समय समय पर बड़े बड़े रूप से हमारे अक्षर मुनि जी, इन्हें तो जितना धन्यवाद दो उतना कम है। एक जामन जाया बेटा भी नाक पर रुमाल बांधकर नौकर को बुलाकर साफ सफाई कराएगा। पर हमारे अक्षर मुनि जी ने, तब हमारे आलोक ऋषि जी उस दिन आए दोपहर में, अक्षर मुनि जी को कहने लगे, कोई महाराज साहब आपको उपवास है और इतना सारा कपड़ा धोने बेटी लाओ, और बेटी सारे कपड़े बड़ी नीति से, लघु नीति से और ब्लड से सारे भरे हुए। ये कहे नहीं, मुझे बाहर देना नहीं, संत हम अपने अपना फर्ज है। मेरे घर में अगर पिताजी का ऐसा होता तो हम बाहर थोड़ी डाल देते। हम करेंगे, हमारा जितना होगा, अभी जितनी ताकत है उतना करेंगे, आगे का आगे देखेंगे। और लगातार 10-12 दिन से रोजाना कपड़े धोने का काम हो रहा था। ये खाने वाले श्रावक को शंका आई, देखने के लिए आया, और जब देखने के लिए आया तो वो रुमाल नाक पर लगाकर 7 हाथ दूरी पर खड़ा रहा। इतनी दुर्गंध उनके बाथरूम से, लैट्रिन से और वोमिटिंग से आ रही है। हमने नंदीसेन मुनि का उदाहरण आगमों में देखा है, पर मैंने तो साक्षात अक्षर मुनि जी को देखा। मैं तो गुरु था, मेरा तो काम ये समझो, पर मुझे भी पास में नहीं जाने दिया। उन्होंने अपने बल पर सारा ले लिया, मैं करूंगा मैं। और दूसरा 4 दिन के बाद इधर हमारे मधुर मुनि जी का पारणा 11 का, और इधर इनकी अस्वस्थता, पर प्रवर्तक श्री जी महाराज साहब का आशीर्वाद ये जिंदगी में भी भूल नहीं सकते हैं। इन्होंने कहा श्री मुनि जी घबराओ मत, डरो, मुझे तो टेंशन आ गया, मैंने ये कभी देखा ही नहीं है मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में पहले बार। आचार्य भगवान की समाधि पर जाकर बैठा, 5:30 बजे, गुरुदेव कैसे होगा, हम यहाँ पर तो आ गए हैं, अब कैसे होगा? अंदर से वहां से वो ऊर्जा निकल रही है, अच्छा ही होने वाला है, अच्छा ही होने वाला है, हिम्मत रखो और उनका जीवन सुधारो। मैं वहां से उठकर प्रवर्तक जी महाराज साहब के पास गया। महाराज साहब ने मुझे कहा जो कहना, पर उन्होंने कहा हम एक कार्य करेंगे, इन्हें उपवास बचेंगे, बेला बचेंगे, तेला बचेंगे, चोला बचेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे और संघ वालों को भी हाथ रखेंगे। हमारे संघ के अध्यक्ष जी, हमारे संघ के उपाध्यक्ष जी, हमारे संघ के महामंत्री जी, सहमंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, कार्यकर्ता, हमारे संघ वाले तत्काल के अंदर खड़े रहे। और उसी दिन रात्रि में हमने